ये भागवत धर्म, ये उपदेश सबसे पहले दिया किसको, किसने? और भगवान इस सृष्टि को बनाते क्यों है, इस संसार को भगवान बनाते क्यों है, मुझे बताइए। परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान इस सारी सृष्टि को, पहले इस संसार में कुछ नहीं था, जल ही जल था, और भगवान ने सोचा कि हम एक हैं, इसी जल में भगवान ने अपना मकान बनाया, अयन बनाया। तो भगवान किस में निवास करते हैं? नारायण प्रभु किस में रहते हैं? जल में रहते हैं ना, जल में शेषनाग में सोते हैं। तो जल में भगवान ने अपना निवास बनाया। भगवान एक थे, संपूर्ण सृष्टि में जल ही जल था। ईश्वर ने सोचा हम एक हैं, एक से अनेक हो जाए, तो उसके लिए पहले अपने रहने की व्यवस्था कर ले महाराज। तो संस्कृत में जल को कहते हैं नार। नार में जिसने बनाया रहने के लिए स्थान, अयन, रहने के स्थान को कहा अयन। तो महाराज जिसने जल में बनाया अपना मकान, उसी का नाम पड़ गया नारायण, क्योंकि संस्कृत में जल को कहें नार और मकान को कहें अयन, इसीलिए इनका नाम पड़ गया नारायण। तो इन नारायण प्रभु ने सोचा कि हम एक हैं, एक से अनेक हो जाए। तो इनके मन में विचार आया, और विचार आते ही इनसे कई प्रकार की सृष्टियों की पहले रचना हुई है महाराज। महातत्व की उत्पत्ति हुई, इनसे 3 प्रकार की प्रकृति, फिर उनसे 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। फिर भगवान नारायण के ही नाभि कमल से सुंदर चतुर्मुख रूप ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। अब ब्रह्मा जी के चूंकि 4 मुख हैं, ये समस्त दिशाओं को एक साथ देख सकते हैं, लेकिन यही नहीं जान पाए कि हम आए कहाँ से। तब इनके मन में विचार आया कि हमें जानना चाहिए हम आखिर आए कहाँ से। ये कमल की उस तंतु नाभि में प्रवेश करते गए, बरसों बीत गए, लेकिन उसका अंत ही नहीं हो रहा। अब पता ही नहीं चल रहा कि हम आए कहाँ से। फिर नीचे जाएं, फिर ऊपर आए, थक गए बेचारे। तो कहा प्रभु अब तुम ही कुछ करो, हम पता नहीं कहां से आए, किस शक्ति ने हमें जन्म दिया। तो भ्रम में पड़ गए। तब भगवान ने इन्हें एक आदेश दिया, 2 शब्द इन्हें सुनाई दिए, ता और पा। इस स्पर्श वर्णों में ये 2 शब्द हैं, इन्हें सुनाई दिए, ता और पा, अर्थात तप करो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां से आए। तो ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तप किया। अब देखिए, हम इसीलिए कहते हैं ना, हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद भगवान मिलते थे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, लेकिन कलयुग में केवल क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर भाव उतरा ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भाव उतरा ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो महाराज कलयुग में इतनी तो छूट है कि मुक्ति बड़ी सरल और सहज है। सिर्फ नाम सुमिरन से ही भगवान के आप भाव से पार लग सकते हो। 2 नामों से बना जा और पा, अर्थात जा का अर्थ जन्म जन्मांतरों के, और पा अर्थात पापों से मुक्ति दिला देने वाला। तो जो जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति दिला दे, वही है नाम जप ईश्वर का। इसलिए कलयुग में मुक्ति बहुत सरल है, और भगवान के नाम सुमिरन से ही, सिर्फ राम राम कह देने से ही आपको मुक्ति मिल जाती है। तो महाराज
ब्रह्मा जी को भी वही सुनाई दिया। हजारों वर्ष की तपस्या की, तब कहीं जा कर के भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन दिया, दर्शन दे करके प्रभु ने कहा कि ब्रह्मा जी जाइए, आज से हमने आपको इस सृष्टि का विधाता बना दिया, जाओ और जा कर के सृष्टि की रचना करो, इसका निर्माण करो, सुंदर इसकी रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझे सृष्टि का मालिक तो बना रहे हो, लेकिन यहाँ मनुष्य को थोड़ा सा धन मिल जाए तो ऐसा अभिमान में आ जाता है, ऐसा अहंकारी हो जाता है महाराज कि आपको ही भूल जाता है। भूल जाते हैं ना, जब संकट आए तो भगवान को याद करें और संकट चला जाए तो भगवान को भूल जाते। सुख में भगवान को भूल जाते, दुख में सिर्फ ईश्वर को याद करते। तो थोड़ा सा धन पाकर के मनुष्य अभिमानी हो जाता है, मुझे इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का मालिक बना दोगे तो अहंकार आएगा ना। महाराज उसी के लिए तो तुम्हें ये चतुर श्लोक की भागवत प्रदान कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर श्लोक की भागवत प्रदान किया और ब्रह्मा जी को वो चतुर श्लोक की भागवत का उपदेश दिया और कहा कि यही है वो भागवत धर्म, जिसका यदि एक बार किसी ने सुंदर अध्ययन कर लिया, श्रवण कर लिया, इसका गान कर लिया, मनन कर लिया, तो उसके जीवन में कभी अहंकार आ ही नहीं सकता है महाराज।